भारत में सहाफ़त दम तोड़ रही है, इसका अंदाज़ा बैनुल-अक़वामी रैंकिंग, गोदी मीडिया का जोर, ज़द सहाफ़त और ख़ुद हुकूमत की कॉर्पोरेट मीडिया को पुष्ट-पनाही ज़ाहिर करती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सालाना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग के लिहाज से नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार यानी फ़ौजी इनक़लाब से भी नीचे है। भारत में सहाफ़त 180 मुल्कों की फहरिस्त में 142वीं पोजीशन पर है। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया में सहाफ़ियों के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक मकामात में से एक है। भले ही मोदी हुकूमत इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करती, क्योंकि इससे कबल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को प्रेस के शिकारी लक़ब से नवाजा था। भारतीय वज़ारत इत्तलात और नशरियात भले ही पार्लियामेंट में कहती है कि भारत तमाम शहरियों बशमूल सहाफ़ियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत देता है, लेकिन अमेरिका की गैर सरकारी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ करते हुए हकीकत ज़ाहिर की है कि भारत में गुज़िश्ता सिर्फ 2 बरसों के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद के 256 वाक़यात रोनुमा हुए हैं। हालिया बरसों में सहाफ़ी भी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात का मुसलसल निशाना बनते रहे हैं। अवामी मसाइल और मामलात पर तहक़ीक़ात करने वाली न्यूयॉर्क की गैर सरकारी तंजीम पुलिस प्रोजेक्ट ने भारत में सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों पर तहक़ीक़ाती रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सहाफ़ियों को झूठे केसेस में गिरफ्तारी से लेकर कत्ल तक कई तरह के तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में सहाफ़त एक ख़तरनाक पेशा बन चुका है। मोदी हुकूमत की तरफ से इसराइली स्पाईवेयर के ज़रिए दर्जनों सहाफ़ियों की जासूसी कराए जाने के इंकशाफ के बाद हंगामा बैनुल-अक़वामी सतह पर सुर्ख़ियाँ बटोर चुका है। मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम था कि उसने हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ियों की जासूसी करवाई है। प्रेस वॉचडॉग तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शुमाली कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को प्रेस की आज़ादी का दुश्मन बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इजहार राय की आज़ादी पर कंट्रोल करने के मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, इमरान खान और किम जोंग का रवैया एक जैसा है। भारत में इस वक्त कई सहाफ़ी जेलों में बंद है। केरल के सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पन को 2 साल पहले उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल का शिकार होने वाली एक खातून की रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने सिद्दीक़ कप्पन पर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान मुनाफ़रत पैदा करने, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने, साजिश और मुल्क से गद्दारी जैसे संगीन दफ़ात के तहत इल्ज़ामात आयद किए हैं। गुज़िश्ता दिनों उनकी 90 साला वालिदा का इंतकाल हो गया, लेकिन योगी हुकूमत ने उन्हें अपनी बीमार वालिदा से मुलाकात की इजाज़त तक नहीं दी थी। बैनुल-अक़वामी तंजीमें मौजूदा हुकूमत पर सहाफ़ियों को डरा धमका कर, गिरफ़्तार करके या फ़र्ज़ी केस दर्ज करके इस तरह के कई पाबंदियाँ आयद करके खामोश करवाने के इल्ज़ामात आयद करती रही हैं। जो सहाफ़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं उन पर मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं और उन्हें मुसलसल गिरफ्तारियों का ख़तरा रहता है। किसान तहरीक की रिपोर्टिंग करने वाले एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट मनदीप पूनिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर सरकारी काम में रखना अंदाजी करने, सरकारी अहलकारों पर हमला करने, सरकारी अहलकार को चोट पहुँचाने जैसे ताज़ीरात के तहत केस दर्ज किए गए थे। सहाफ़ती बिरादरी और सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से सख्त मुखालिफत के बाद उन्हें ज़मानत पर रिहाई मिल सकी है। कश्मीर में कई सालों से सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ धमकियों और मुश्किलात का सामना है, मगर साल 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के बाद से कश्मीरी सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात में नुमाया तौर पर इजाफ़ा हुआ है। भारत में सहाफ़त के संगीन हालात के पेश नज़र यूरोप के 2 बैनुल-अक़वामी मीडियाई इदारों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक मुश्तरका मकतूब भेजा था, जिसमें हुकूमत से फ़ौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करने की अपील की गई थी कि जिससे भारत में मौजूद सहाफ़ी बिला खौफ व हरास अपना काम ईमानदारी से अंजाम दे सके। ये मकतूब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद आलमी इदारे इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और बेल्जियम के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने लिखा था, लेकिन इस हवाले से मुस्बत पेश रफ्त तो दूर, अब मोदी हुकूमत ने सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन के हवाले से एक नई और सख्त पॉलिसी बनाई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी सहाफ़ी का रवैया भारत की खुद मुख्तारी और सालिमियत के मुनाफी हो या उसकी तहरीरों से सिक्योरिटी और दीगर मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात, अमन आम्मा, अखलाक़ियात या शाइस्तगी को नुकसान पहुँचता हो, या वो तौहीन अदालत या किसी और की तौहीन या जुर्म को भड़काने का सबब बनते हों, तो ऐसे सहाफ़ी एक्रेडिटेशन से महरूम कर दिए जाएंगे। भारत में इस वक्त तकरीबन 2500 सहाफ़ियों के पास ये एक्रेडिटेशन कार्ड है, लेकिन इनमें एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ वज़ारतों के उन सरकारी अहलकारों की भी है जो मीडिया से राब्तों के शोबे में काम करते हैं। हुकूमत ने नई पॉलिसी में 10 नुकात ऐसे बनाए हैं जिनकी बुनियाद पर सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन मुअत्तल की जा सकती है। इनमें किसी सहाफ़ी पर संगीन काबिल सज़ा जुर्म का इल्ज़ाम आयद किया जाना भी शामिल है। माजी में किसी सहाफ़ी के एक्रेडिटेशन के वक्त उसे कोई ऐसी शर्त आयद नहीं की जाती थी। PIB एक्रेडिटेड सहाफ़ियों की तंजीम प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर CK नाइक ने जर्मन खबर रसा इदारे DW उर्दू से बात करते हुए कहा कि पहले कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा 12 सरकारी ओहदेदार हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ाकर 18 कर दी गई है, जबकि मीडियाई इदारों से वाबस्ता अरकान की तादाद 12 से घटाकर सिर्फ 6 तक महदूद कर दी गई है।
ایک طرف بھارت کو گودی میڈیا جیسے چیلنجز کا شکار ہے تو دوسری جانب یہی میڈیا ادارے اقلیت و خاص طور پر مسلم اقلیت کی جانب ریڈیو روانڈا کی طرح نفرت پھیلانے میں مصروف ہے اور سیکولر آئین کے تحت ملک پر قابض بی جے پی حکومت بجائے صحافت کی گندگی کو صاف کرتی وہ اسے اپنے سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس سے ملک میں نفرت اور تشدد کا ماحول عام ہو چکا ہے۔ تو دوستو، ملی وائس کے چینل کو سبسکرائب اور خبروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔